दोस्तों विप्रो की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। विप्रो की परफॉर्मेंस देखें तो आज इतनी कोई खास नहीं है, यानी पॉजिटिव माहौल तो बना हुआ है लेकिन तेजी उतनी बड़ी नहीं है। तो क्या आने वाले समय में विप्रो में तेजी बन सकती है या स्टॉक फिर से 400 के नीचे जाने की संभावना बन रही है? क्या है विप्रो की आगे की रणनीति? क्या विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर विप्रो में से निकल जाना चाहिए? क्यों वैसे तो आईटी सेक्टर पूरा का पूरा दबाव में है, लेकिन उसके बावजूद भी विप्रो के लिए गोल्डमैन सैच की तरफ से जिस तरह से जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया गया है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और क्या उसके दम पे हम यहाँ पे दाव लगा सकते हैं? वैसे विप्रो सबसे शानदार बोनस देने वाली कंपनी है, इसने लोगों को बोनस से ही मालामाल कर दिया है। जिसने भी विप्रो में इन्वेस्टमेंट किया वो आज करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। तो क्या ऐसे में वापस वैसी ही संभावना बनेगी? क्या जल्दी हमें बोनस भी मिल सकता है? तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगे आपको। और कितनी मजबूत है विप्रो और इसकी आगे टेक्निकल इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, क्या तेजी बन सकती है या फिर गिरावट की संभावना? सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। अभी 2:30 बजे का टाइम है, बाजार शुरू है। स्टॉक आज 406 पर ओपन हुआ और 404 का लो बना, हाई 409 का, लेकिन फिलहाल स्टॉक 405 पर है, नीचे की तरफ है। 0.92% की मामूली सी तेजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोविड काल में ये स्टॉक बहुत नीचे आया था, यानी 180 के आसपास था 3 अप्रैल 2020 को। लेकिन उसके बाद में जो ये दौड़ा, लोगों को इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया, यानी 740 की इसने हाई बनाई है। लेकिन ऊपर के लेवल से काफ़ी वापस करेक्ट भी हो गया है। आप देख सकते हो जिसने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी फिलहाल 38% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 668 की प्राइस थी 22 सितंबर 2021 को। जिसने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको भी 32% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 610 की प्राइस थी 22 मार्च को। अब जिसने 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी फिलहाल 3.42% का अभी भी निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 420 के आसपास था 22 अगस्त को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिसने 5 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी फिलहाल 1.95% का निगेटिव रिटर्न है। तो फिलहाल आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है। लगातार आप किसी भी हिसाब से देखें, चाहे महीने के हिसाब से या 6 मंथ के हिसाब से, 1 ईयर के हिसाब से, तो आपको स्टॉक फिलहाल नीचे ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये बिल्कुल खरीदारी का सही मौका है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते तो बिल्कुल ना करें, इस स्टॉक से आप दूर हो जाए। निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो 27,084 के स्तर पर है, 1.02% की तेजी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो ने ध्रुव आनंद को जापान का कंट्री हेड बनाया, एमडी बनाया वहाँ का। और आप समझ सकते हो उनके पास 20 ईयर का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर का, बहुत ही मजबूत एक्सपीरियंस के साथ में वो आगे बढ़ेंगे। अब ध्रुव आनंद के हाथ में कमान होगी, वो जापान में विप्रो के कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। उनके पास आईटी का बहुत सारा नॉलेज है, पिछले 20 साल से आईटी सेक्टर में वो सेवाएं दे रहे हैं और इस वजह से जापान में स्थिति मजबूत कर सकते हैं विप्रो की, वहाँ से कारोबार बढ़ सकता है विप्रो का। तो बहुत ही शानदार डिसीजन लिया गया है विप्रो के मैनेजमेंट की तरफ से। ध्रुव आनंद के पास कंसल्टिंग, डिजिटल इंजीनियरिंग और आईओटी का काफ़ी अच्छा अनुभव है और इसका वो फ़ायदा ले सकते हैं कंपनी के लिए और आने वाले समय में बिजनेस को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इससे पहले उन्होंने टीसीएस में भी काफ़ी अच्छे लीडर पोजीशन पे काम किया है और वहाँ पे भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है और काफ़ी अच्छा बहुत सारा अनुभव है उनके पास। इस मौके पे ध्रुव आनंद की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि विप्रो ने मुझे ये मौका दिया है। मेरी कोशिश होगी कि विप्रो के कारोबार को मैं और ऊंचाइयों पे लेके जाऊं और अपना जो एक्सपीरियंस है 20 साल का, वो मेरे जो भी एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करूँ और उस एक्सपीरियंस के द्वारा कंपनी के ग्रोथ में अपना भी योगदान दूँ। यानी कुल मिला के आप देख सकते हो कि विप्रो ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। अब यहाँ पर एक दूसरी और अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो के कार्यकारी अधिकारी जो विप्रो के एमडी है थियरी डेल पोर्टे, वो जब से कंपनी को ज्वाइन किए हैं तब से आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी के लिए एक मैनेजमेंट और लीडरशिप को संभालने में उनको तकलीफ हो रही है। लगातार आप देख रहे हो तो कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बड़े बड़े जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जो कंट्री के हेड्स हैं, वो छोड़ चुके जा रहे कंपनी। आप देख सकते हो 4 देशों के जो मुख्य अधिकारी है उन्होंने भी विप्रो को छोड़ दिया है। यानी थेरी डेल पोर्टे को एक तरह से देखें तो कंपनी पे पकड़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है और बिजनेस भी लगातार कम हो रहा है और आने वाले समय में मार्जिन घट के कम हो रहे जा रहा है। उसका टेंशन सारा का सारा देखें तो थेरी डेल पोर्टे के चेहरे पे दिखाई देता है। लगातार कोशिश करें किस तरह से कंपनी को आगे लेके जाने की हर भरसक कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद देखें तो यहाँ पे थेरी डेल पोर्टे इस मामले में थोड़े से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे और लगातार बहुत सारे जो कंपनी के हेड है वो यहाँ पे कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब यह कि मैनेजमेंट में कुछ कमी है। आने वाले समय में कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए थेरी डेल पोर्टे को और बहुत सारे नए डिसीजन लेने होंगे और एक कंट्रोल लाना होगा पूरी कंपनी के ऊपर, एक मैनेजमेंट को अच्छे से संभालना होगा
तभी यह जाके कंपनी आगे बढ़ सकती है। वैसे विप्रो बहुत पुरानी कंपनी है और इस सेक्टर की एक तरह से लीडर कंपनी है। वैसे कंपनी की ग्रोथ अच्छी है और लगातार डबल डिजिट में बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे सीईओ के लिए बहुत सारी मुसीबत है। सीईओ को अभी अपनी पोजीशन में और सुधार लाना होगा। किस तरह से वो अपनी कंपनी को आगे लेके जा पाएंगे, ये उसको खास ध्यान देना होगा। वैसे विप्रो के लिए जो सबसे अच्छी खबर यह है कि यहाँ पे टीसीएस इन्फोसिस को गोल्डमैन सैच ने डाउनग्रेड किया, लेकिन उसके बावजूद भी विप्रो की रेटिंग को अपग्रेड किया है और उसके हिसाब से विप्रो में तेज़ी आ सकती है। और वैसे विप्रो देखें तो काफ़ी समय से स्टॉक बिल्कुल अंडर परफॉर्म था। पिछले 2016 से एक बार हम इसको कंपेयर करेंगे बीएसई सेंसेक्स के साथ और आईटी इंडेक्स के साथ में। अगर हम 2016 की बात करें तो विप्रो ने 14.74% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 1.95% दौड़ा और बीएसई आईटी इंडेक्स -8% था। तो यहाँ पर आपको लूज़र विप्रो दिखाई देगा 2016 का। 2017 की बात करें तो विप्रो ने 32.47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 27.91% दौड़ा और बीएसई आईटी इंडेक्स 10.83% दौड़ा। तो यहाँ पे आपको विनर विप्रो दिखाई देगा, यानी 2017 में अच्छा प्रदर्शन किया विप्रो ने। अब 2018 की बात करें तो विप्रो ने 4.52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 5.87% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन बीएसई आईटी 24.7% का रिटर्न देने में नंबर 1 बना, यानी एक तरह से विनर यहाँ पे बीएसई आईटी इंडेक्स रहा है और विप्रो ने कुछ अच्छा नहीं किया 2018 में। 2019 की बात करें तो विप्रो ने 0.33% का मामूली सा रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 14.38% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया और बीएसई आईटी 9.84% दौड़ा। तो यहाँ पर विनर बीएसई सेंसेक्स रह गया। 2020 की बात करें तो विप्रो ने 55.93% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 15.75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और बीएसई आईटी इंडेक्स ने 56.68% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो 2020 का विनर भी आपको यहाँ पे बीएसई आईटी दिखाई देगा, लेकिन विप्रो ने भी उसके जैसे ही प्रदर्शन किया लगभग। 2021 की बात करें तो विप्रो ने 84.32% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 21.99% का पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा और बीएसई आईटी 56.07% दौड़ा। तो यहाँ पर 2021 का ज़बरदस्त विनर रहा है विप्रो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2021 में विप्रो ने शानदार प्रदर्शन किया और इससे पहले अगर आप देखें तो 2017 में विप्रो ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। तो ये अभी संभावना ये है कि आने वाले समय विप्रो में फिर से हमें तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे आपको पता होगा विप्रो लगातार बोनस भी देते हैं, हर 2-3 साल में कंपनी की तरफ से बोनस मिल जाता है। अब आप देख सकते हो कि 2017 में भी बोनस दिया था, 2019 में भी दिया था। हो सकता है कि आने वाले साल में कंपनी बोनस दे और बहुत ही अच्छा बोनस देती है और ये अभी का नहीं है, लगातार 1971 से कंपनी बोनस देते आई है और हर 2-3 साल में कंपनी बोनस देती है और इसीलिए विप्रो में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले, चाहे कितना भी स्टॉक नीचे जाए कोई चिंता की बात नहीं, डिप में मिले खरीदारी करते रहे। नजरिया सिर्फ लॉन्ग टर्म का रखे। शॉर्ट टर्म में फिलहाल आईटी स्टॉक से बिल्कुल दूर रहे। यहाँ पे अभी फिलहाल गिरावट की संभावना दिख रही है। यहाँ पे इसकी रेटिंग है वो देख लेते एक बार। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, यानी काफ़ी अच्छी रेटिंग निकल के आ रही है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है, तो एवरेज से ज़्यादा है। बायर डिमांड 5 स्टार में से 2 स्टार है, मतलब इसकी जो रेटिंग है वो बायर डिमांड की फिलहाल एवरेज जैसी है। तो बायर की जो डिमांड है थोड़ी सी कम हो चुकी है, लोगों का रुझान स्टॉक से थोड़ा कम हुआ आईटी सेक्टर से। प्राइस स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 2 स्टार के, तो यहाँ पर भी आपको ये जो इसकी जो रेटिंग है ये एवरेज दिखाई देगी और ग्रुप रैंक भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, इसका मतलब ये रेटिंग भी आपको एवरेज दिखाई देगी। अगर यहाँ पे अब वनडे के हिसाब से एक बार टेक्निकल इंडिकेटर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है। इसका मतलब सिग्नल सारे के सारे बहुत ज़्यादा बेरिश बने हुए हैं। वीकली लेवल पे जाके देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स सेल की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है और वॉलेटिलिटी यहाँ पे आप देखो तो स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है। इसका मतलब वहाँ पे वीकली लेवल पर भी आपको सिग्नल बेरिश ही दिखाई देंगे। अब मंथली लेवल पे जाके देखें तो मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल बना हुआ है, मोमेंटम ऑस्किलेटर स्ट्रॉन्ग सेल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल बना हुआ है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है। इसका मतलब वहाँ पे सिग्नल थोड़े से न्यूट्रल बने हुए दिखाई दे रहे। हो सकता है कि महीने भर के बाद पॉजिटिव माहौल बने। कुल मिला के देखें तो इस समय माहौल थोड़ा सा निगेटिव आईटी इंडेक्स के लिए बना हुआ है और ऐसे में मौका है जब विप्रो जैसे स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करके रखें अपने पोर्टफोलियो में, आने वाले समय आपको ये मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।